जोर से। भाग्य बड़ा कि कर्म बड़ा? लोग कहते हैं हमारे भाग्य में नहीं था, हमारे भाग्य में नहीं था। सारे लोग रोना किसका रोते हैं? सारे लोग रोना भाग्य का ही रोते हैं। लोग किसका रोना रोते हैं? भाग्य का। अरे हमारे तो भाग्य में ही नहीं था। भाग्य का रोना मत रोइए। जो व्यक्ति कर्म करता है अच्छे कर्म करेगा। जो व्यक्ति कर्मठ है, कर्म करता है, मन लगा के अपना काम करता है, जो कर्म करता है उसका भाग्य भी उसका साथ देता है। अच्छा बताओ, पहले कर्म बना कि भाग्य बना? पहले कौन बना? जोर से। क्या बना? कर्म पहले आया। कर्म कितने प्रकार का होता है? कर्म 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? गिनो। संचित, बोलो संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। जोर से। मेरी मां बैटरी डाउन हो गई क्या? आज व्रत है आपका? मैया नवरात्रि व्रत चल रहे हैं क्या? कर्म 3 प्रकार के होते हैं। संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध, जिसे आप भाग्य कहते हैं। भाग्य। अब मैं आपको तीनों की बात समझाता हूं। कर्म ही, जब आप कर्म करते हो तो जैसे मजदूर मजदूरी करता है तो वो करता है ना, तो वो क्रियमाण हो रहा, क्रिया कर रहा है, तो क्रियमाण कर्म है। वो कौन सा कर्म है? जो क्रिया चल रही है वो क्रियमाण हो गया। अच्छा, जब मेहनत करेगा मजदूर, मजदूरी जब करेगा तो शाम को उसको क्या मिलेगा? बोलो। शाम को उसको पैसे मिल जाएंगे जो काम किया है। तो क्रियमाण से, क्रियमाण कर्म से क्या हुआ? संचित। जो आज उसने 8 घंटे मेहनत करी तो 8 घंटे का उसे पैसा मिल गया। 1000 रुपए मिला या 500 मिला या 2000 मिला, जो भी मिला। तो जो पैसे मिले वो संचित हो गए, मतलब इकट्ठे हो गए। हो गए ना? हाँ या ना? जोर से। तो जब आपने काम किया तो आपको उसका क्या मिला? फल। अच्छा, काम करोगे तभी तो पैसा मिलेगा। अब मजदूर मेहनत ना करे, काम ना करे, तो आप उसे मजदूरी दोगे क्या? बैठे बैठे का तो कोई ना देता भैया, काम तो करना ही पड़ता है। तो जब क्रियमाण कर्म होगा तो क्रियमाण ही संचित बन जाएगा, मतलब पैसे मिल गए। अब वो पैसे घर ले गया और उसे जब जरूरत पड़ी तो वो उस पैसे से दाल लेके आ गया, नमक लेके आ गया, आटा लेके आ गया, जीरा लेके आ गया, मिठाई लेके आ गया। तो अब उसको वही जो पैसा था उसे मिल रहा है खाने के रूप में, तो वही है उसका प्रारब्ध। क्या है वो? उसी का नाम है भाग्य। तो आप जब एग्जाम देने जाते हो तो पहले आप लिखते हो पेपर में, कॉपी में क्या करते हो? लिखते हैं। जब लिखोगे अच्छे से तो फिर आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। जब आप अच्छे से कर्म नहीं करोगे, मीन्स अच्छे से नहीं लिखोगे, तो अच्छे नंबर कैसे आएंगे? तो जो आप अच्छे कर्म करते हो तो आपके नंबर अच्छे आते हैं, और उस नंबर के आधार पर आपकी आगे की क्लास तय होती है, आगे का भविष्य तय होता है। वही है आपका भाग्य। जो कर्म करते हैं उस किए गए कर्म से ही हमारे भाग्य का निर्माण होता है। हम